चलिए बच्चे लोग, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था। एसी जनरेटर के बारे में आपसे बात करेंगे, याद है? म्यूचुअल हो गया था ना। आज हम लोग बात करेंगे क्या बुआ? ठीक है, देखो तो बुआ, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर। अब ये होता क्या है जरा समझिए। जैसे तुम लोगों के घर में कभी कोई शादी ब्याह हुआ है? कोई पार्टी फंक्शन कुछ भी, है ना? क्योंकि साल भर में तुम लोग तो कहीं गए नहीं, कोई बुलाया है नहीं तुम लोगों को। झंड है तुम्हारा जिंदगी, तुमको लगा कोई बुलाया नहीं होगा, आप लोगों को तो कहीं गए नहीं होंगे। कभी जनरेटर वेटर देखे हो शादी में? तो जनरेटर में कैसे चलता रहता है? चक्री लगा ऐसे घर 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 घर, है ना? तो वो क्या करता है, जब तक वो नचेगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। नचना बंद तो मतलब नचने को बोलते हैं, उसको चक्री नचता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल। जब भी कोई चीज मोशन में होता है उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सा एनर्जी में? तो क्या बोलेंगे? द डिवाइस विच इज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो लिखो तो बाबू, लिखेंगे द, द लिख लिया, द के बाद लिखो ब। देखिए द डिवाइस, छुपेगा रे मेरा, ये अपने हैंग कर गया क्या? 7। इतना समय निकल ले भाग, जो यहाँ से बम फटे वाला हो। ओ, मजाक कर रहा है हमारे साथ ही। लिखिएगा द डिवाइस, दिन बहुत खराब चल रहा है आजकल हमारा। कस्टमर केयर वाला भी फोन करके बोलता, उधर से फोन करता, कुछ बात बतियाना है। ठीक है। लिखते हुआ द डिवाइस विच इज, द डिवाइस विच इज कन्वर्ट, द डिवाइस विच इज कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट? मैकेनिकल एनर्जी इनटू, मैकेनिकल, the device which is convert mechanical energy into electrical energy, the device which is convert mechanical energy into electrical energy is called, क्या बोल रहे हैं? into electrical energy, electrical energy is called AC, not generator, generator। अब वो आगे बढ़े। अब चूंकि ये क्या नंबर का क्वेश्चन है? 7, है ना? तो इसमें, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है ना? 2 नंबर ऑब्जेक्टिव भी देता है इस पर, ठीक है? तो, है ना? तो और ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आप लोग 37 नंबर कैसे लाए? इसके लिए एक ऑब्जेक्ट ये लेके आएंगे हम, ठीक है ना? 2 नंबर राइटिंग का ही मिलता है उसमें, ठीक है? तो बुआ, अब एक काम करेंगे हम लोग, है ना? क्या हंस रहा है, ठीक है ना? सब ना वीडियो लेकर आएंगे, 4 घंटे में 6 घंटा कैसे पढ़े। बिना पढ़े पास कैसे होए, ठीक है? इस सब बातों को बताएंगे, ठीक है ना? क्या? हाँ, एक रात में सीधे टॉप कैसे करे, ठीक? तो सब लेके आएंगे बच्चे लोग। अब यहाँ पर सवाल है कि सर ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें प्रिंसिपल होगा, डेफिनेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वर्किंग होगा, ग्राफ होगा, बहुत सारी चीजें आगे चलेगी। तो हम लोग अभी प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे। तो प्लीज डेफिनेशन के बाद लिखिएगा प्रिंसिपल। हाँ हाँ हाँ, बहुत इंग्लिश रहा आ रहा है। देखो, प्रिंसिपल, बढ़िया। आगे क्या लिखेंगे बुआ? प्रिंस, अब देखो प्रिंसिपल क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, है ना? फ्लक्स चेंज होगा, घड़ी अगर नचेगा तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। लिखिएगा इट इज वर्क ऑन, इट इज बेस्ड, लिख दो, बेस्ड मतलब आधारित, वर्क क्या लिखोगे? इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हो गया। अब लिखिएगा कंस्ट्रक्शन। कंस चलो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन आपको सिखा दूं। आगे चलिए, छठे चैप्टर चल रहा है ना, सॉरी पांचवा में क्यों चला गया। चलिए आप देखिएगा इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली में। सबसे पहले सिंपल सा तीन कंस्ट्रक्शन बताते हो। दो चुंबक रखे, चुंबक क्यों रखे, नहीं रखे वो तो ठीक है, हेयर बी टेक टू मैग्नेट, हेयर बी टेक टू, क्यों भाई बता तो पहले, क्यों पागल की तरह बोलते जा रहे हैं, पहले क्यों रखो ये तो बताओ। तो पहले सिंपल सी बात है, इसके दो मैग्नेट रखने के पीछे रीजन है कि अगर आपको इस चीज को गोल गोल घुमाना है, कैसे घुमाना है, देखो आप सबसे पहली बात, फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ आएगा। फ्लक्स तीन तरह से चेंज होता है, नंबर ऑफ टर्न से, तो चलता हुआ के बीच में नंबर ऑफ टर्न कौन बदलने जाएगा, दूसरा एरिया से, तो एरिया कौन छोटा बड़ा करने जाएगा, तीसरा आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड से, तो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेट फिक्स कर दिया गया है, तीसरा आता है एंगल से, तो एंगल वाला थोड़ा सही रहता है क्योंकि एंगल चेंज होते रहेगा और फ्लक्स चेंज होते रहेगा, तो एंगल चेंज होने के लिए उसे नचना पड़ेगा। और बार बार नचने के लिए हम लोगों ने एक तरीका पढ़ा है कि अगर एक क्वाइल में करंट जा रहा है और अगर वो क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड में है तो टॉर्क आएगा। ठीक, तो पहली बात कितने क्राइटेरिया चाहिए, पहले तो क्वाइल चाहिए, तो ये हमारा क्वाइल हो गया। इसे कहाँ प्लेस किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेट क्यों लिया गया समझ में आया, क्यों लिया गया मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड क्यों उत्पन्न करना है, नचाने के लिए, क्या करने के लिए, नचाने के लिए, तो पहला हम लोगों ने क्या लिया, मैग्नेट। अच्छा, दूसरा क्या लिया, क्वाइल। इस क्वाइल को बोलते हैं आर्मेचर, टेक्निकल शब्दों में क्या बोलते हैं बुआ, आर्मेचर। जैसे तुम आदमी हो लेकिन डॉक्टर क्या जगह तो पेशेंट कहलाओगे, तो आदमी पेशेंट कैसे हो गया, उस जगह पे उसका नाम हो गया, ठीक है ना। उसी तरह ये क्वाइल है तो इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर, ताकि अगर बंद रहेगा तभी तो ये गोल गोल नचेगा ना, तो ये हमारा क्या है बुआ, आर्मेचर। अच्छा, तो पहला चीज क्या है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, फील्ड मैग्नेट, दूसरा क्या है, आर्मेचर, तीसरा स्लिप रिंग, क्या है बुआ। अब ये रिंग क्या होता है तो सुनिएगा, जैसे अगर मान के चलो मैं इसके साथ अगर कोई चीज फिक्स कर दूं, ये अगर फिक्स कर दूं तो ये नचेगा, तो इसके साथ ये भी नचेगा। लेकिन अगर रिंग रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे रिंग अपनी जगह पे रहेगा, और उसके साथ नचेगा तो उसको ज्यादा कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला, लेकिन लंबे चीजों में क्या होगा, उसको नचना पड़ेगा। तो रिंग के साथ क्या होता है कि अगर रिंग वाला पोर्शन में अगर चीजें नचती है तो वो ऐसे नचेगा, तो रिंग उसके साथ साथ क्या होगा, नचेगा। ठीक है, रिंग हो गया। रिंग यहाँ से क्या करेगा, अब रिंग से होते हुए करंट जो उत्पन्न होगा, ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, ईएमएफ से जो करंट आएगा वो ये इससे होकर कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और यह है कार्बन ब्रश, क्या है बुआ, कार्बन ब्रश, इस ब्रश से होकर यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जाकर ये कहाँ, ये आपको दो लाल पीला तार दिखा देगा, और वही लाल पीला तार को लगा करके लोग अपना घर में करंट ले लेता है। तो क्या देखा गया, ये चार बातें पहले आपको समझ में आई, क्या क्या इसमें यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में। पहला क्या, फील्ड मैग्नेट, दूसरा क्या, आर्मेचर, तीसरा क्या हुआ है, स्लिप रिंग, और चौथा क्या है, ब्रश। तो लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में, लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में, देयर आर देयर आर फोर मेन पार्ट, देयर आर फोर, फोर मतलब क्या होता है, वेरी गुड, फोर मेन पार्ट। पहला, पहला में लिखिएगा फील्ड मैग्नेट, चार पार्ट का नाम लिखवा देता हूं। पहला में क्या लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट, दूसरा में आर्मेचर, तभी अब आए, लिखो तो, आर्मेचर, स्पेलिंग नहीं धीरे से बोलेगा, क्या बोले सर सुनाई नहीं दिया, इन्हें बोले कि हाँ सर स्पेलिंग बोल दीजिए, क्या बोले बुआ, आर्मेचर। तीसरा में लिखिएगा स्लिप रिंग, स्लिप रिंग क्या बोलते, जवान स्लिप कर गलो,
स्लिप रिंग। आज मेला में कम ग्राहक सब आया है, सब निकल लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, अपना सामान अपना बेच रहे हैं क्या, जो होगा देखा जाएगा। चलिए बुआ, हो गया स्लिप रिंग। चौथा में लिखिएगा ब्रश। ब्रश नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, ब्रश। ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको डील करते हैं क्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फील्ड मैग्नेट। तो लिखिए, तो पहला फील्ड मैग्नेट लिख करके, फील्ड मैग्नेट लिखिएगा। देयर आर देयर आर टू टू स्ट्रॉन्ग देयर आर टू स्ट्रॉन्ग permanent there are two strong permanent magnet ns, n समझते हो ना, ns place parallelly at some distance, place parallelly place parallelly at some distance, place parallelly at some distance। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा दूसरा का नाम क्या था, आर्मेचर। लिखिएगा आर्मेचर। लिखिएगा द क्वाइल ABCD is called armature। द क्वाइल, एक बार और, द क्वाइल ABCD the coil ABCD is called armature, which place between two magnet two। अगला में लिखिए स्लिप रिंग। क्या लिखिएगा बुआ, स्लिप रिंग। कौन सा रिंग, स्लिप रिंग। तो लिखिएगा स्लिप रिंग में, देखो स्लिप रिंग क्या होता है, दो रिंग होता है जो किससे जुड़ा होता है, आर्मेचर से जुड़ा होता है, और उसी के साथ साथ क्या होता है, घूमते रहता है। तो लिखिएगा टू रिंग R1 and R2, two ring R1 and R2, two ring R1 and R2 rotate with, no, sorry, ऐसे लिखो, R1 and R2 connected with armature, connected with armature, connected with armature, and also rotate with, and also rotate with armature, rotate with armature, rotate with armature। अब लिखिएगा ब्रश। ठीक है, क्या लिखिएगा बुआ, ब्रश। लिखिएगा द ब्रश B1 and B2, the brush B1 and B2, B1 and B2, which is made from carbon, which is made from carbon, made from carbon, which is made from carbon, and connected with, and connected with, and connected with, and connected with ring, and connected with ring, but it not rotate with ring, but it not rotate with
रिंग, ये रिंग के साथ रोटेट नहीं करता, बट इट नॉट रोटेट विथ रिंग। और आप लोग मेरा खतरनाक पिक्चर देख लो जो मैं बनाने वाला हूँ अभी। बउआ, बउआ, देखा ना, देखा, आए ना करा। ये लोड हुआ, लोड मतलब मैं बोलता लोड बढ़ गया रे बंद कर। तो लोड मतलब जो आप निकाल करके तार लेके जाकर जो भी आप चलाना चाहते हो वो। ये हुआ ब्रश P1 और P2। ये हुआ रिंग R1 एंड R2। और ये आर्मेचर है ABCD। और ये हुआ दो मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हमारा सस्ता वाला पिक्चर है, ठीक है ना। आप इसके लिए जगह छोड़ लीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं इसको उतारने का। चाहे उतारिए लीजिए, उतार लीजिए, चार को तो लाइने पारना, उतार लीजिए, जाइए, जा जी ले अपनी जिंदगी। अभी हम डिस्प्रेशन में हैं। तुम लोग चाय पियोगे? ठीक है, कॉफी वॉफी कोई भी? तो साला गरीबी से बाहर आ, बाहर आ गरीबी से। तुम लोग आईफोन रखेगा तो लोग वहीं पीट देगा, मैच ही नहीं करेगा तुम्हारे शक्ल से। बेटा, इसीलिए हम आईफोन के साथ ये फोन रखते हैं। आईफोन इज माई फोन। क्या हुआ? तुमको किसी ने एक बात बताया, तुम्हारा 20% शक्ल लोमड़ी से क्यों मिलता है? लोमड़ी चालाक होती है बोलो ना इसलिए। तुम लोग कभी लोमड़ी को देखे हो? अच्छा, हम लोग गांव में लोमड़ी को क्या बोलते हैं? उदबिलार, गिद्दर। नहीं, गिद्दर दूसरा चीज हुआ, लोमड़ी अलग होता है, फॉक्स। ये हम लोग क्या नहीं आता है लोमड़ी। देखो हम लोग क्या ना, हमको कभी कभी ऐसा लगता था कि अमीर लोग कितना अच्छे अच्छे चीजों से मतलब कि उसको काटता भी, तो लोमड़ी काट लिया, फॉक्स ने काटा है ना। बीमारी से ही मरा तो एडवांस बीमारी से मरता है, ठीक है ना, तो किसी को नहीं होता है अलग तरह की बीमारी। हम लोग क्या फलेरिया से मर गया, गिद्दर कुत्ता काट लिया, सुगर काट लिया, है ना, सनगोह काट लिया है। और उन लोग क्या सांप भी काटते थे, एनाकोंडा, बड़ा सांप किसी ने काटा है, हमारे यहाँ कौन काट लिया, करैत। मतलब बीमारी भी गरीब वाला होता है ना। कोई आदमी मरा हो तो विदेश में लोग किससे मरे? क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा जो मच्छर से होता था, अच्छा अच्छा कंपनी का मच्छर सब। हाँ, डेंगू या बड़ा वाला से। हम लोग के यहाँ कौन सा होता, फलेरिया हो गया है, तो वो मच्छर हो गया है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो खैर जाने दीजिए, गरीबी में हम लोग निकले, गरीबी में निकल लेके, ठीक है। हम लोग एक बात बताता हूँ ना, इको सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जैसे अमीर लोग के यहाँ क्या है, माता पिता के यहाँ झगड़ा हुआ तो मामा के यहाँ चले गए, मामा कहाँ है तो बेंगलुरु में रह रहे हैं, कोलकाता पुणे में रह रहे हैं, कोई अमेरिका रह रहे हैं, भांजा को बुला लिया, बेटा हम भेजे टिकट, तुम आ जाओ, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। हम लोग के यहाँ बताइए क्या होता है? पिपरारी में है, कुआरी में है। चलो ओकरे यहाँ जाते तो अपने तो खराब माहौल उनके यहाँ हो जाता है। वहां तो वापस भाग के चले आते हैं, ठीक है। खैर जाने तो हटा, आगे बढ़े, बात कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, तुम्हारे लिए नहीं है। देखो बउआ, अब सवाल है, लिखो कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग, काम कैसे करता है, लिखो वर्किंग। लिखो वर्किंग। वर्किंग मतलब काम कैसे करता है। बउआ, ये काम ऐसे करता है कि अगर ये गोल गोल घूमेगा, कैसे घूमेगा बउआ? तो गोल गोल घूमेगा तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है? और अगर फ्लक्स में मतलब अगर कॉस फाई का कॉस थीटा लिखते हैं क्या, कॉस थीटा, अगर थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा।
और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉइल जब रोटेट करता है, ठीक है, तो इससे किस में चेंजिंग आता है, फ्लक्स में, जिससे क्या आता है, ईएमएफ इंड्यूस करंट आता है, और वही इंड्यूस करंट लोड से होकर कहाँ निकल जाता है, बाहर। बस इतना सिंपल तो वर्किंग है, ठीक है। तो आप देखिएगा जब ये गोल गोल घूमेगा यहाँ पर देखिए, तो जब ये गोल गोल घूमेगा तो इसके गोल गोल घूमने से क्या होता है, इसका वर्किंग बहुत सिंपल है। पहले आप इसको गोल गोल घुमाइए, हैंडल मार करके, जो भी आपको करना है करके हैंडल घुमाइए। जब ये घूमेगा तो अपना एंगल चेंज करेगा बराबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये है। और एरिया वेक्टर जरा कॉपी देना है, उतना भारी कॉपी नहीं चाहिए, कोई पतला लो कॉपी देना, लो, ठीक। हाँ। तो मान के चलो, आपको पता है ये क्या है, एरिया वेक्टर है। एरिया का वेक्टर ऐसे होता है, ठीक। अब अगर ये ऐसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी साथ साथ घूमेगा। तो एरिया वेक्टर साथ साथ घूमेगा तो अपने ना एंगल बदल रहा है। ये क्या बदल रहा है, वो एंगल। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो ठीक है। अगर गोल गोल घुमा तो एरिया वेक्टर क्या होगा, बदल गया। तो दोनों के बीच का एंगल बदलेगा तो क्या बदलेगा, फ्लक्स। और फ्लक्स बदलेगा तो फराडे के सेकंड नियम के अनुसार क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। बताया तो था, जब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती तब तक वीरू की। तो ये जब तक गोल गोल घूमेगा तब तक इसमें क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। और ईएमएफ मतलब क्या आ गया, वोल्टेज यानी करंट आ गया। तो जनरेटर को करंट देने के लिए बार बार उसे गोल गोल घूमना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ कि बंद जनरेटर करंट दे रहा है, नहीं, ठीक है ना, पकड़ो इसको, ठीक है। तो बच्चे लोग, यही बात मैं यहाँ पे आपको कई सालों से बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे। देखिए, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमने से देख रहे हो, एक बार प्लस और एक बार क्या आएगा, माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या आएगा, माइनस। हाफ रोटेशन। अब आप कहिएगा सब ठीक है, 1 मिनट, ये आधा प्लस आधा माइनस क्यों आ रहा है। आपको पता है 180 तक वैल्यू प्लस, फिर रिपीट होना चालू हो जाता है वैल्यू, लेकिन प्लस के बजाय माइनस में। तो वही है कि 180 तक वैल्यू 90 तक बढ़ता है, 90 के बाद घटता है, अब फिर बढ़ता है, लेकिन पॉजिटिव के बजाय निगेटिव में। तो करंट एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार। तो बताइए अल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि आज है कल नहीं, कल है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर, है ना। तो कहने का मतलब आज है पर कल नहीं रहेगा, फिर परसों रहेगा, ठीक है ना, कल की चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब तो सब कहने का मतलब क्या हुआ, आज है पर कल नहीं, कल है फिर। तो विदेश में कैसे क्लास चलती है, MWF, सोमवार को पढ़ेगा, मंगलवार को भूल जाएगा, फिर बुधवार से पढ़ेगा, फिर शुक्रवार को भूल जाएगा, फिर इस तरह से क्या, सॉरी, गुरुवार को, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, इस तरह से चलता है MWF TTS में। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। डीसी में ऐसा होने वाला, डीसी में क्या होता है, एक समान। तो ये पहला जनरेटर है जो क्या ला के आपको दिया, एसी। क्या ला के दिया, क्या सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड करंट है, टेंशन मत लो, इसके लिए पूरा कोई चैप्टर बना हुआ है। तो अभी करंट आया, कैसा आया उसको छोड़ो, पर करंट आया, बस करंट आया इतना देख लो इससे। बाकी कैसा आया क्या आया उसके लिए अगले चैप्टर में, ठीक है ना। तो बउआ आप सबसे पहले काम करो, इसका वर्किंग लिखो। तो बउआ लिखवाता हूँ मैं, लिखिएगा वर्किंग में, लिखो, लिखो ना, हाँ, लिखो था। आर्मेचर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, आर्मेचर इज रोटेट, चुप ना, आर्मेचर इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, armature is rotate in magnetic field. Due to this, flux is continuously change, due to this flux is continuously change, flux is continuously समझते हो, हाँ, very good, flux is continuously change and EMF is induced in coil, 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 ठीक है, coil EMF is induced in coil, ठीक है, वर्किंग हो गया। अब देखो फाई बराबर ये हुआ, फराडे के सेकंड नियम से सब जानता है क्या होता है, माइनस, फाई की जगह बोलो क्या लिखेंगे, NAB, कौन सा थीटा, बट्टे DT, जो नहीं बदलने वाला उसको बाहर निकाल दो, NBA, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, D cos थीटा बट्टे D थीटा। अब बताओ कॉस का वैल्यू माइनस होता है कि नहीं होता है, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस, तो सीधे क्या होगा, नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ,
नहीं, सब कुछ ठीक है। हम यहाँ पे थीटा कैसे बदल सकते हैं क्या? जब कोई चीज गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। बोलना, क्योंकि ये चीज कैसे नच रहा है बुआ, गोल गोल, तो गोल गोल नचेगा तो ओमेगा, इसकी वेलोसिटी को। बताइए थीटा इजकल टू क्या लिख सकता हूँ? तो अगर मैं इसको आज के बाद ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है आपको? बोलना ना। अच्छा, और ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। जनरेटर जब चलता है एक स्पीड से करते जाता है, जो भी स्पीड से चलेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है। और आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस में कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा, एन बी ए, है ना, और कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का क्या होगा बुआ? पहले ओमेगा बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट जो भी होता है ना एंगल में, वो कहाँ निकल जाता है? बाहर। और यहाँ पर क्या लिखूंगा? साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? तो ये हमारा किसका मान आया? टी का। अब एक मैं आपसे सवाल पूछता हूँ बुआ, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? सुनिएगा, ये साइन थीटा है कि नहीं? तो साइन थीटा ग्राफ कैसा बनेगा? तो आपको पता है साइन का ग्राफ ऐसा होता है। साइन का ग्राफ क्या होता है? ऐसा। तो अब देखोगे, ये t/4 होगा, ये t/2, ये 3t/4, और ये क्या होगा? टी को 4 हिस्सा में बांट दिए, एक बार प्लस, एक बार जीरो, एक बार माइनस, और एक बार फिर से क्या होगा? जीरो। बांट दिए। अब वो एक बात बताओ, इफ अगर हमें ई क्या चाहिए, तो साइन थीटा क्या चाहिए होगा? 90। 90 मतलब क्या? 1। तो आप बताइए ऐसे हालात में ई बराबर, ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? सीधा बोलिए। एन बी ए ओमेगा। नहीं हो जाएगा मैक्स बराबर? और सब जानता हूँ ओमेगा बराबर मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या था? गोल गोल घूमना। और गोल गोल घूमना मतलब दूरी बटा समय। तो बताइए एक चक्कर में कितना होता है? 2 पाई। एक बार घूमेगा तो टोटल एंगल कितना होगा? 2 पाई। और समय कितना लगेगा? टी। और बच्चा बच्चा जानता है 2 पाई, और 1/t को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बोला हाँ। तो बउआ, अगर कोई चाहेगा तो ओमेगा का मान यहाँ से उठा के नहीं रख सकता है क्या? बोलना। तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल सा वैल्यू हुआ। अब आप लोग एक काम करेंगे, एनसीईआरटी नामक एक बुक है, उसको निकाल लीजिएगा, आखिरी प्रश्न उसे करवा करके गंगा नहा ले। सॉरी। यार ये कोई हिल भी नहीं रहा है, ना किताब निकाल रहा है, ना कुछ, सब एकदम बैठल है आराम से। याद है। हाँ, यहाँ देखो, अब आगा सब। अब देखो ईएमएफ का फॉर्मूला हमको निकालना है, तो अभी क्या फॉर्मूला पड़ा था? एन बी ए ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं? 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, ये न्यू लिखता है। अब बताओ, एन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, पी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया का मान भी क्वेश्चन में है, और फ्रीक्वेंसी का मान भी क्वेश्चन। तो बताइए ईएमएफ नहीं निकल जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज? बोलना। तो ये 6.11 नंबर सवाल किस पे हो जाएगा बुआ? ठीक है ना? कमला। थ्री इडियट मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे पैर से साइकिल चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, साइकिल चला करके वॉशिंग मशीन में रहता है, सब कुछ करता है कि नहीं करता है? चलाने का मतलब है कि तुम उसमें करंट लेके आ रहे हो। जैसे ही तुम फ्लक्स चेंज करोगे, एक तरह से जनरेटर वो उसमें लेकर चले जाओगे। इसमें क्या बड़ा, तुम घर में बना सकते हो अपने। दो गो चुंबक रख दो वहां पर, आएगो ऐसे रख दो, उसको गोल गोल घुमाओ, फिर देखो कैसे उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। वो इलेक्ट्रिसिटी ले जाके घर में छोड़ दो। ठीक है। इसको नोट करो तो हुआ। फिर इसके बाद जो अगली मुलाकात होगी वो कब होगी बुआ? कल। और कल आपका अंत कर देंगे।